वैदिक मंत्र का प्रभाव कितना होता है। श्राद्ध देव मनु ने वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि लड़की कैसे पैदा हो गई, तो श्राद्ध देव मनु की बात सुन करके आचार्य गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि आप अपनी पत्नी श्रद्धा को बुलाइए। जब श्रद्धा देवी आई तो श्रद्धा देवी से कहा वशिष्ठ जी महाराज ने कि देवी जी, जब हम संकल्प पढ़ रहे थे तो आप मन में क्या विचार बना रही थी। तो श्राद्ध देव मनु की पत्नी श्रद्धा देवी ने कहा कि महाराज, जब आप संकल्प पढ़ रहे थे तो मैं चाह रही थी कि हमको लड़की पैदा हो जाए। श्राद्ध देव मनु ने देखा कि हमारी धर्मपत्नी के कारण बिटिया पैदा हो गई है। ध्यान देना, सावधानी पूर्वक समझना, इसको कहते हैं यज्ञ के आचार्य। इसलिए जब राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेश यज्ञ हुआ है, इसी प्रसंग को देख करके वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञाचार्य श्रृंगी ऋषि को बताया कि इनके हाथ से, इनकी पत्नियों के हाथ से आहुति मत डलवाइएगा, क्योंकि लड़की के प्रति इनका ज्यादा प्रेम होता है। फिर कहीं लड़की के संकल्प न ले लें, हमारी बात कट जाए। इसलिए भगत सहित मुनि आहुति दीन्हा, महात्माओं से आहुति डलाई गई है। राजा का प्रतिनिधि बना करके राजा से आहुति नहीं डलवाए हैं। क्यों? क्योंकि श्राद्ध देव मनु की दशा को देख करके आचार्य वशिष्ठ जी जान गए। जो हम आप लोगों को डांटते हैं, बिगड़ते हैं, जरा वैदिक मंत्र का प्रभाव देखें, समझने का प्रयास करिएगा। तो वशिष्ठ जी महाराज ने नारायण का मंत्र जपा और जप करके उसी लड़की, जो इला नाम की लड़की पैदा हुई थी, उसी को पुरुष बना दिए। सुद्युम्न नाम का पुरुष बन गया, वो बालक बन गया। एक कथा है, एक कथा अगर समझ जाएं, ये जो जीव दीनहीन बनकर के भटक रहा है, रो रहा है, घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, ये राजा है, भगवान ने राजा बना करके भेजा है, लेकिन यहाँ भिखारी बने घूम रहे हैं। वो जो इला नाम की लड़की थी, यज्ञ से पैदा हुई थी, वशिष्ठ जी महाराज ने एवं व्यवसितो राजन भगवान स महायसा, वशिष्ठ जी महाराज ने तपस्या के द्वारा उसी इला नाम की लड़की को सुद्युम्न नाम का बालक बना दिया और धीरे धीरे बालक बड़ा राजा बन गया। फिर ध्यान दें, सावधान हो जाएं। हम कथा को जो पर्दा लगा के कहा गया है, पर्दा लगा के बोल रहा हूं, अपने विवेक से द्वारा समझने का प्रयास करिए। फिर एक दिन ये राजा शिकार खेलने के लिए अपने मंत्रियों के साथ, सेवकों के साथ गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, स एकदा महाराज, कल हमने कहा संस्कृत में अगर एकदा आ जाए तो गंभीर घटना घटेगी। हिंदी पढ़ते समय अगर एक बार आ जाए तो बड़ी गंभीर घटना घट जाएगी, और अंग्रेजी पढ़ते समय वंस अपॉन ए टाइम आ जाए तो गंभीर घटना घटेगी। यहाँ सुखदेव बाबा कहते हैं कि स एकदा महाराज विचरण मृगयाम बने। अब एकदा पे ध्यान दे करके अगर प्रसंग पर गहराई से मनन करोगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं बात निकल जाएगी। एक बार ये अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए। कौन? जो इला नाम की लड़की थी, मंत्र के प्रभाव से सुद्युम्न नाम के राजा बने, पुरुष बन गए, और अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए गए। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो जाते जाते गए और एक जगह में गए। कहा भगवान शंकर जी अपनी धर्मपत्नी प्राणवल्लभा के साथ बैठ करके विहार कर रहे थे। और जब वहीं पहुंचे हैं ये, तो वहां पहुंचते ही मान राजा सुद्युम्न बन गए, औरत स्त्री बन गए। इनका जो घोड़ा था वो घोड़ी हो गया, जितने सैनिक थे पुरुष वो सब स्त्री बन गए। तो घबरा गए, भगवान ये क्या हो गया। और सब के सब घबरा गए, इतना घबरा गए कि मन में सोचने लगे क्या करें। फिर जाकर के इन्होंने बुद्ध के साथ विवाह किया, बच्चे पैदा हुए। इन्हीं जो सुद्युम्न नाम है राजा का, तो लौट करके आए, भगवान शंकर जी से प्रार्थना किए। तो जो प्रार्थना किए तो कहा अब 1 महीना ये पुरुष रहेंगे, 1 महीना ये स्त्री बने रहेंगे। ये कथा है। वही राजा, उन्हीं के यहाँ राजा पुरुरवा पैदा हुए हैं।
इनकी परम पावन वंशावली को बताते गए और बताते बताते बताए, कहा राजन इन्हीं की वंशावली में महाराज सरयाती पैदा हुए। राजा सरयाती अपनी पत्नी, बच्चे बच्ची सैनिकों के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में गए और च्यवन ऋषि के आश्रम में जब गए तो वहां जाकर के ध्यान मग्न हो गए। लेकिन जो राजा सरयाती की लड़की है सुकन्या, ये चंचलता बस घूमते हुए चली गई और जहां च्यवन ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे तो पूरे शरीर में दीमक लग गया था, आंख जुगनू के जैसे चमक रही है। वो लड़की, कौन लड़की? राजा सरयात की बिटिया सुकन्या कांटा उठाई और सोची जो च्यवन ऋषि की आंखें चमक रही है ये क्या है जुगनू के जैसा, और कांटा उठाई, चुभाना चाहिए कि है क्या। धीरे से च्यवन ऋषि ने कहा अरे बिटिया क्या करे, तब तक कांटा चुभा दिया। और जब कांटा चुभाई तो च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई, दोनों आंखें फूट गई। राजा सरयाती के साथ में जितने भी लोग थे सबका मलमूत्र बंद हो गया, पेट फूलने लगा, बीमारी पकड़ लिया। राजा सरयाती ने कहा कि आश्रम में आकर के किसी ने अपराध किया है। कौन किया है अपराध? तो राजा की जो लड़की थी सुकन्या, उसने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी अनजाने में हम सोच रही थी कि जुगनू को जैसे क्या चमक रहा है, मैं कांटा चुभाई तो खून गिर गया। वो महात्मा है, तो उन्हीं महात्मा च्यवन ऋषि के पास आकर के राजा सरयाती अपनी पत्नी के साथ प्रणाम किए। तो राजा सरयाती के प्रणाम को स्वीकार करते हुए च्यवन ऋषि ने कहा कि राजन आपकी लड़की हमारी दोनों आंखें फोड़ दी, बताओ मैं क्या करूं। कहा फिर? कहा अब उसका विवाह हमारे साथ में कर दीजिए। सुकन्या का विवाह क्रोधी अंधे महात्मा च्यवन ऋषि के साथ में हो गया। और जब च्यवन ऋषि के साथ में हुआ तो सुकन्या ने अपने स्वधर्म का पालन किया। ध्यान दें, सावधान हो जाएं, धर्म पत्नी का प्रभाव जरा देखें। सुकन्या जो च्यवन ऋषि की अर्धांगिनी बन गई, अपने नियम का, अपने स्वधर्म का पालन की, और जब अपने स्वधर्म का पालन की हैं तो देवताओं के जो वैद्य हैं दोनों अश्विनी कुमार ये आए और कहा कि मैं आपके पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहती हो। तो सुकन्या ने कहा मैं अपने पति से पूछ करके तब बताती हूं। गई और अपने पति च्यवन ऋषि से पूछी, महाराज दोनों देवताओं के वैद्य आए हुए हैं, अगर आपका आदेश हो तो मैं आपकी आंखें ठीक करा दूं। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि देवी जी जाओ और दोनों अश्विनी कुमारों से कह दो कि अगर हमारी आंखें ठीक कर देंगे तो जो इंद्र ने इनको सोमपान का निषेध कर दिया है, हम इनको अपनी तपस्या के द्वारा सोमपान का, सोमरस का पान करा देंगे। किनको? दोनों अश्विनी कुमारों को। ध्यान दें, सावधान हो जाएं। और ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं की दवा करते हैं। और कथवा सुन लीजिए ना, तो हमारे लोगों के पास आते हैं दोनों अश्विनी कुमार, लेकिन जान ही नहीं पा रहे हो। देखो जरा किया क्या इन्होंने, इशारा से बता रहा हूं समझिए। तो दोनं अश्विनी कुमार आए और च्यवन ऋषि को लिवा करके गए। इत्युक्त्वा जरयाग्रस्त देहो धमन संतितः। श्लोक बोल दे रहा हूं, प्रमाण से देख लो। च्यवन ऋषि की धर्मपत्नी सुकन्या के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से देवताओं के दोनों वैद्य अश्विनी कुमार आए और इनको एक सरोवर में स्नान कराए। कहा निमज्जतां भवानस्मिन्, हे भगवान, हे महात्मन, इस सरोवर में निमज्जन करिए। बोले मज्जन फल देखिए तत्काला।